हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, एसएससी के द्वारा अभी हाल ही में 2 नोटिस जारी किए गए थे। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर उसने 2 नोटिस जारी करे थे जिसमें जेईई की एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। एक तो जेईई का नोटिफिकेशन था और दूसरा नोटिस था जेईई के अप्लाई करने में, फॉर्म अप्लाई करते वक्त फ़ोटो कैसी लगानी है उसके बारे में डिटेल थी। ठीक है, तो पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं जेईई रिक्रूटमेंट का कि उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी है। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर जेईई की। कौन कौन से इसमें? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन 2020। ठीक है, इसमें सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। ठीक है, 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक की इसकी एप्लीकेशन डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की। इसके बाद में आगे बात करें फ्रेंड्स, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 30 अक्टूबर। लास्ट डेट एंड टाइमिंग फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, ऑनलाइन में फ़ी पेमेंट की डेट कब तक के लिए है? 1 नवंबर तक के लिए। फिर आगे बात करें तो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। ठीक है, कोई अगर फीस ऑफलाइन उसमें मोड में फिल करता है तो उसका जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चालान की लास्ट डेट कब रहेगी? 3 नवंबर। उसके बाद बात करें लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, वो रहेगी 5/11 यानी 5 नवंबर। और डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1। ठीक है, यानी पेपर 1 जो उसका रहेगा सीबीई है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये रहेगा 22 मार्च 2021 से 25 मार्च 2021। ठीक है, और उसके बाद इसका जो पेपर 2 होता है उसके डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, टू बी नोटिफाइड लेटर। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं। इसमें यहाँ पे फ्रेंड्स डिटेल ऑफ पोस्ट दी गई है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम है इसमें कौन कौन सी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे ये बीआरओ में जूनियर इंजीनियर सिविल की है, फिर बीआरओ में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की है। तो इस टाइप से ये यहाँ पे सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम और उसमें कौन सी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है वो दिया गया है। इसके आगे बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे ये रिजर्वेशन दिया है ना, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है, फिर आगे और इम्पोर्टेंट बात करें क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट है ताकि आपका समय बचे, तो वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि जो ऊपर टेबल में बीआरओ ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्ट के लिए फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ पे जो बीआरओ डिपार्टमेंट दिया है ना, वो वाली पोस्ट। ठीक है, बाकी में अप्लाई कर सकती हैं फीमेल्स, लेकिन अगर बीआरओ डिपार्टमेंट ये जो स्टार्टिंग में 2 दिए हैं इसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे बात करें तो आगे और इम्पोर्टेंट बात क्या है ये देखते हैं। नेशनलिटी में जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, नेशनलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसके आगे बात करें फ्रेंड्स तो एज लिमिट में डेट देखते हैं। डेट दी है 1/1/2021 के हिसाब से। ठीक है, जो डेट का एज लिमिट क्राइटेरिया है इसका वो 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं एज रिक्रूटमेंट क्या दिया है इसने। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का फ्रेंड्स अलग अलग एज क्राइटेरिया है। जैसे बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो जूनियर इंजीनियर सिविल है उसमें अप टू 30 ईयर्स तक एज मांगी है। ठीक है, ऐसे ही बाकी डिपार्टमेंट और पोस्ट की एज दी हुई है। आगे बात करें इसमें तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो रहता है ना, रिजर्व्ड कैटेगरीज का, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि उनको कितने साल तक के लिए छूट है, लेकिन डेट काउंट कब होगी? 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे जो इम्पोर्टेंट और बात है वो देखें तो यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे ये क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो डिटेल है यहाँ पे वो बताई गई है। जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल बीआरओ, ठीक है, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, और साथ ही में 2 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, और का मतलब क्या होता है? या तो ये या तो ये। ठीक है, और का मतलब ये होता है अगर एंड लिखा है तो इसका मतलब वो भी होना चाहिए और साथ में जो आगे की डिटेल दी वो भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ और दिया है तो इसका मतलब या तो डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की दी है कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है।
तो फ्रेंड्स इसके PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसमें जाके डिटेल में देख सकते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे यहाँ पे एक बात कही है, द पोस्ट वेयर एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर कोई से क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस मांगा है तो वो जो एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ में वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटर्नशिप और ट्रेनिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उसको एज ए एक्सपीरियंस काउंट नहीं करा जाएगा। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ में वो आपका एक्सपीरियंस भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें, और आपका जो सबमिशन डेट मांगी है, ठीक है, यानी जो डेट दी है उस डेट के अकॉर्डिंग आपका मार्कशीट आ जाना चाहिए। जैसे 1/1/2021 की डेट यहाँ पे मांगी है, तो इस डेट तक आपकी वो डिग्री और जो भी आपका एक्सपीरियंस अगर मांगा है वो आपका इस डेट पे कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर इस डेट के बाद अगर आपकी मार्कशीट आने वाली है तो फिर आप फॉर्म फिलअप मत कीजिएगा, क्योंकि इस डेट के अकॉर्डिंग वो उसने मांगा है पूरा कंप्लीशन। आगे बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें फ्रेंड्स है 100 रुपीज़ जनरल और OBC बॉयज़ के लिए। ठीक है, जनरल और OBC और EWS बॉयज़ के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है। बाकी जितने कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो वुमेन कैंडिडेट्स हो किसी भी कैटेगरी की, या फिर जो कैंडिडेट SC ST को बिलोंग करते, PWD है, एक्स सर्विस मैन है, वो उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, उनकी फ़ीस नहीं लगेगी, लेकिन जो भी MP ऑनलाइन चार्जेस लेते हैं वो लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बॉयज़ की जो जनरल बॉयज़ और OBC बॉयज़ की 100 रुपीज़ फ़ीस है, इसके साथ में प्लस MP ऑनलाइन चार्जेस लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बाकी कैटेगरीज जिनकी फ़ीस नहीं लग रही है उनके सिर्फ MP ऑनलाइन चार्ज लगेंगे। ठीक है, इसके आगे बात करें फ्रेंड्स, तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर सेंटर्स भी दिए हुए हैं, आप जिस रीजन के हैं उस रीजन का आप सेंटर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेंट्रल रीजन, सबसे पहला जो है सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में ये सेंटर्स हैं। आप इनमें से जो भी सेंटर भरना चाहते हैं वो सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए सेंटर है फ्रेंड्स, जहाँ पे आपका पेपर 1 होगा वो एग्जामिनेशन सेंटर आपको सिलेक्ट करना रहेगा। फिर इसमें आगे बात करें एग्जामिनेशन सेंटर के अलावा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स सेंटर सिलेक्ट करते वक्त, क्योंकि इसमें बाद में सेंटर चेंज करने के लिए अपॉर्चुनिटी यानी चांस नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर लेटर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो जो भी आप एग्ज़ाम सिलेक्ट करें, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करें वो ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि बाद में वो सेंटर चेंज नहीं होगा। इसके आगे बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 कैसा होगा, CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, जिसमें MCQ क्वेश्चंस होंगे, और जो दूसरा पेपर रहेगा वो कैसा रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक है, अब इनके डिटेल्स देख लेते हैं कि इन पेपर्स में क्या क्या सब्जेक्ट और कितने मार्क्स के रहेंगे। तो पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, उसमें जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस पार्ट A, ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग पार्ट B, जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, और में दिया हुआ है पार्ट C जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। अब अगर बात करें मार्क्स की, तो यहाँ पे ये जो है 50-50 मार्क्स के रहेंगे, और पार्ट B और C का में से अगर कोई से सिलेक्ट करते हैं तो 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका टाइम ड्यूरेशन एग्जाम का क्या है, 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे का ये पेपर रहेगा। इसके बाद में पेपर 2 की बात करें जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, रिटन एग्जामिनेशन, इसमें पार्ट A में जनरल इंजीनियर सिविल एंड स्ट्रक्चर, या फिर पार्ट B जनरल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, या फिर पार्ट C जनरल इंजीनियर मैकेनिकल। ये 300 नंबर का रहेगा और 2 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है, 300 क्वेश्चन और 300 मार्क्स है ना, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। इसके बाद में फ्रेंड्स इसी के नीचे डिटेल दी हुई है कि पार्ट A, जैसे पार्ट A तो वो किन लोगों के लिए कंपलसरी है, यहाँ पे वो डिटेल दी हुई है। द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द जनरल इंजीनियरिंग पार्ट, दैट इज पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C in पेपर 1 एंड पेपर 2 which has been selected by them on the basis of their educational qualification। ठीक है, आप जिस भी उसके लिए भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर रहेगा। ठीक है, जैसे अगर माने जो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, या जूनियर इंजीनियर क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उन्हें पार्ट A अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 का। इसके अलावा जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक का कर रहे हैं,
जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करेंगे वो पार्ट बी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही पार्ट सी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके आगे बात करें तो द पेपर 1 विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि क्या MCQ क्वेश्चंस होंगे। द क्वेश्चंस विल बी सेट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में भी होगा और हिंदी लैंग्वेज में भी वो पेपर रहेगा। साथ ही में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी फ्रेंड्स 0.25 की, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1/4 मार्क्स कटेगा, ठीक है, ईच रॉन्ग आंसर पे इन पेपर 1, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो कैंडिडेट्स आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, लॉगरिथम टेबल एंड स्टीम टेबल फॉर पेपर 2 ओनली, ठीक है। पेपर 2 में सिर्फ ये ले जा सकते हैं, लेकिन पेपर 1 में ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद में यहाँ पे डिटेल सिलेबस दिया हुआ है पेपर 1 का, ठीक है, कि रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक हैं, GA के कौन से टॉपिक हैं। तो ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके इसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और आपके किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद अगर एक और जो नोटिस था उसके बारे में बात करें, जो फ़ोटो से रिलेटेड था उसकी बात करें तो फ्रेंड्स उसमें ये बताया गया है कि आपको फ़ोटो कैसी लगानी है फॉर्म फिलअप करते वक्त, ठीक है। तो कैंडिडेट्स ऑफ जूनियर इंजीनियर, ठीक है, जिसकी ये रिक्रूटमेंट है JEE 2020 की, उसमें ये बताया गया है कि जो फोटोग्राफ अपलोड करोगे आप वो JPEG फॉर्मेट का होना चाहिए, जिसकी साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच की होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखिएगा। और इसमें जो 2 पॉइंट दिए हैं, शुड नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, ठीक है, शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, यानी आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस डेट से 3 महीने से ज़्यादा पुरानी डेट नहीं होनी चाहिए फोटोग्राफ में, ठीक है। जैसे कि अभी अक्टूबर चल रहा है ना, तो अक्टूबर से पहले 3 महीने पहले, यानी कितना हो गया है, जुलाई, ठीक है, जुलाई की फ़ोटो चल जाएगी, लेकिन जुलाई से पुरानी फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आप आज फिल कर रहे हैं तो आज की डेट जो भी है उससे 3 महीने पुरानी तक की चल जाएगी, उससे ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं चलेगी, ठीक है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये याद रखिएगा, शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। जिस दिन ये एग्जामिनेशन का नोटिस जारी हुआ है उस डेट से 3 महीने पुराने तक की फ़ोटो चल जाएगी, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट ये दिया है, ऐसा नहीं कि आप पुरानी फ़ोटो लगा रहे हो और ये सोच रहे हो कि उनको पता तो चलेगा नहीं, क्योंकि पता इसलिए चलेगा फ्रेंड्स क्योंकि फ़ोटोग्राफ में डेट भी डालनी है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि दैट द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बिन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, ठीक है। वहाँ जब भी है उस डेट की फ़ोटो है, जिस डेट पे आपने फ़ोटो खिंचवाई है वो डेट आपके फ़ोटोग्राफ पे मेंशन होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि द अबव इंस्ट्रक्शन हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन कंप्लाइंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ध्यान से फोटोग्राफ अप्लाई करते वक्त फोटोग्राफ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। एप्लीकेशन विदाउट द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड, यहाँ पे भी लिखा है फ्रेंड्स, अगर आपने बिना डेट वाली फ़ोटो अपलोड कर दी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए फॉर्म अप्लाई करते वक्त ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये JEE नोटिस के बारे में, रिक्रूटमेंट नोटिस और जो ये फोटोग्राफ का नोटिस था इसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करनी थी। और जो भी फ्रेंड्स चैनल से नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स वो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि हम रिक्रूटमेंट के साथ साथ स्टडी के वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन जारी रहे उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में आपके अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और वीडियोस ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट वीडियोस ही प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।